हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। तो कॉलम 1 में बेटा कुछ आइसोमरिज्म लिखी हुई है, कॉलम 2 लिखा हुआ है, किस टाइप क्या शो करता है। जैसे चैन आइसोमर है बेटा, चैन आइसोमर में खास बात क्या होती है बेटा, फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा। देखिए आइसोमर है तो सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बात तो कंफर्म ही है। चैन आइसोमर में क्या होगा बेटा, मेरी जो मेन चेन लेंथ है ना वो डिफर कर जाएगी। मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, जैसे मेरा एक तो है सिंपल एन पेंटेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मेरा CH3 CH2, जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो गए बेटा चेन मेन चेन में वो डिफर करेंगे। यहाँ 5 कार्बन आइटम है बेटा, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। अगर अब मैं बात करूँ बेटा मेरे, ये तो हो गया एन पेंटेन, ठीक है। अब वहीं अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो बेटा मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम रखते हुए स्ट्रक्चर डिफर कर दूँ, ठीक है, आइसोपेंटेन बना दूँ तो 1 2 3 हो गया बेटा, ये है ना, ये CH2 CH3। तो इसमें अब मेन चेन में देखो तो 1 2 3 4 कार्बन आएंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया थर्ड नंबर पर, है ना। तो ये क्या हो गया, चैन आइसोमर हो गया। मतलब क्या हुआ बेटा, मेरी चैन की लेंथ डिफर करती है बेटा। तो ये चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा का ओइंग टू डिफरेंट एल्काइल चेन ऑन आइदर साइड, नहीं आइदर साइड नहीं होगा बेटा। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पोजीशन की बात नहीं कर रहा बेटा, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम डिफर करेगी। तो ए का ऐसा है, ए का फोर्थ आएगा, ये ए का क्या आएगा बेटा मेरा फोर्थ आएगा, है ना। ए का फोर्थ कहाँ दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो ए का आएगा बेटा मेरा फोर्थ, ठीक है। तो और सारे ऑप्शन तो बेटा वैसे ही आउट हो गए। पोजीशन आइसोमर की बात करो बेटा, जिसमें पोजीशन डिफर हो जाती है मेरे किसी फंक्शनल ग्रुप की या फिर किसी ग्रुप की, किसी सब्सटेंट्स वगैरह की ना, तो इसमें पोजीशन डिफर कर देते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, CH3 CH2 CH2 OH है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा मेरा प्रोपेन 1 ओल, और यहीं मैं ऐसे कर देता तो बेटा मेरा ये क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई बेटा, 1 और 2 पे चले गए। तो बी का क्या आएगा बेटा, आउन इनटू द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो बी का आएगा थर्ड, बी का थर्ड यहाँ लिख रखा है। सी की बात करें बेटा, मेरा सी के लिख रखा है फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है बेटा, जब फंक्शनल ग्रुप डिफर हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे फंक्शनल ग्रुप डिफर हो जाए मेरा, मान लीजिए मैं लिखूँ एक CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसका एल्डिहाइड फॉर्म बना दूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, तो आपस में फंक्शनल आइसोमर है। तो सी का क्या आ जाएगा बेटा मेरा सेकंड, सी का सेकंड लिख रखा है। मेटामेरिज्म क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर एटम के अराउंड चेन लेंथ डिफर करती है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा इथर है, यहाँ पे मैं CH3 लिखूँ, तो इस साइड लिखूँ बेटा मैं CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 लिख दो, है ना। टोटल 4 कार्बन आइटम होंगे बेटा। इसमें क्या कर दूँ मैं, इस साइड भी CH2 CH3 कर दूँ और उस साइड भी CH2 CH3 कर दूँ। तो इस साइड बेटा एक और 3 कार्बन, इसमें क्या 2 2 कार्बन है, तो चैन लेंथ डिफर करके बेटा एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम के अराउंड, तो मतलब सी का डी का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो डी का 1 यहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।